हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10th का जो मैथ है वो आज मैं आपको यहाँ तक सॉल्व कर पाते पहुँच चुका हूँ और आप अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। तो देखिए, इस प्रश्नावली जो लिखी है 2.2 का जो प्रश्न नंबर 3 है वो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत करवाऊंगा। इसके 2 सवाल है वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए, तो वो आपने देख लिए होंगे। आई होप ऐसी मैं आपसे आशा कर सकता हूँ। तो देखिए, सवाल नंबर जो दिया है 3 वो मैं आज आपको इसमें वांच के सुना रहा हूँ, तो आपको ध्यान से समझना। आप अपनी बुक से मिलान करना। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणनखंडों के बीच की जो गुणनखंड है उनके बीच की सत्यता की हमको जांच भी करना है। तो हमें दो चीजें ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है और उनके जो गुणनखंड के बीच की जो मूल्यों की हमें सत्यता की जांच करना है, यानी मूलों का योगफल निकालना और मूलों का गुणनफल निकालना, यानी दोनों को हमें सत्य करना है। तो आज आप इस वीडियो के अंतर्गत आपको ये चीजें सब सीखने को मिलेंगी। वीडियो के अंतर्गत जरूर आए, वीडियो के अंतर्गत आपको जरूर बनेगा। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ध्यान से देखना। इसको हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। इसके हम पहले शून्य निकाल लेते हैं। अब शून्य का अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप ध्यान से बने रहे। इस वीडियो के अंतर्गत आपको शून्य निकालना मैं सिखाऊंगा। तो देखिए, पहले इसको हम पहले सही से कर लेते हैं। इसको हम पहले एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज मतलब इसको पहले सही से लिख लेते हैं। पहले 6x² है तो 6x² इस प्रकार लिख देंगे। 7 इस तरफ लिखेंगे, माइनस के 7 x इस प्रकार लिखेंगे, माइनस के 3 इस प्रकार एक्सचेंज करेंगे। मतलब द्विघात, फिर एक घात और फिर एक मतलब अचर, ठीक है। इस प्रकार हम इसे सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे। अब इसके बाद हम खंड करेंगे। 6 के छेद में 18, यानी जिसका गुणा करेंगे 3 में तो 6 18 18 हो जाएंगे, माइनस के और 7 बस और माइनस के। ऐसी दो संख्या सोचना है कि जिनका गुणा करें आपस में तो 18 है और जोड़ा घटाएं तो 7 है, ठीक है। जोड़ा घटाएं उनको तो 7 आए। तो 9 कम 9 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो 9 में से 2 जाएंगे तो बच जाएंगे हमारे 7, ठीक है। आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, इसी भी आपसे आशा कर रहा हूँ। तो कितनी हो जाएंगी? दो संख्या हो जाएंगी। तो दो संख्या कौन कौन सी है? वो हो जाएंगी हमारी 9 और 7, ठीक है। 9 और 7 हो जाएंगी, ठीक है। अब 9 और 7 हम चटपट कर लेते हैं। देखिए, 9 और 9 तो सर कितनी? 9 और 2। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे 18 आ रहे हैं, क्लियर है। अब इनको 9 में से 2 जाएंगे तो 7, ये भी कंफर्म है। तो मतलब 9 में से 2 जाएंगे तो जब बात क्लियर है कि इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब 9 में से 2 जाएंगे तभी हमारा माइनस का निशान आएगा, ठीक है। तो 9 में से 2 जाएंगे, 9 में से तो जाएंगे कब? जब यहाँ से हम प्लस करेंगे तभी तो जाएंगे, इसमें घटेंगे। तो 9 करेंगे हम माइनस की और 2 करेंगे हम प्लस की, इस पर रख देंगे, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया वो आपको इतना रफ कार्य आपको समझ में आ गया होगा। तो 9 माइनस प्लस के 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब चलते हैं गुणनखंड की ओर। देखिए, गुणनखंड किस प्रकार करेंगे? इस प्रकार हम इसको ऐसी ऐसी ऐसे भी ऐसा लिख लेंगे। 6x² माइनस के 7 x और माइनस के 3। देखिए, हाँ, इसकी जगह क्या लिखेंगे? इसकी जगह क्या लिखेंगे? तो 6x² और माइनस कितना? माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3, माइनस के 3 के। इसके बाद अगला जो स्टेप आएगा उसे हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और माइनस के 9x इस प्रकार हम इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और 2x और माइनस के 3। अगला जो स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा? अगला स्टेप हम कॉमन लेंगे। तो देखिए, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है और इसमें x है, इसमें भी x है। तो 3 और x बाहर ले लेते हैं, 3 और x। 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और एक x बाहर जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा और माइनस का माइनस, और इसमें जाएगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और x बाहर चला गया तो ओनली 3 बचा। इसके बाद प्लस, इसमें कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है तो क्योंकि दो इसमें नहीं है, एक इसमें x इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है तो हम लिख देंगे ना 1 और इस प्रकार लिखेंगे 2x और माइनस के 3। देखो, दोनों स्टेप सेम बन गए। दोनों स्टेप सेम ही बनने चाहिए, तो हमने आपने जो गुणनखंड किए हैं वो एकदम करेक्ट किए, ठीक है। इस प्रकार इसके बाद हम लिखेंगे 3x प्लस 1। यहाँ पर लिखेंगे कितने? 3x और प्लस को 1 और उसके बाद जो है 2x माइनस 3, 2x और माइनस के 3, ये दोनों में से एक स्टेप दे दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा? 3x और प्लस को 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम 0 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें x के मान चाहिए तो x के मान लेंगे, हम 0 मान लेंगे। तो देखिए ध्यान से, अब इसके बाद एक उस तरफ जाएगा तो जी हो जाएगा हमारा 3x का 3x और 1 हो जाएगा हमारा माइनस का। इसके बाद 3 जाएगा गुणा में लिखा है तो 3 जाएगा बटी में, तो 1 बटी हो जाएगा हमारा 1 होगा। 1 आ गया हमारा शून्य 1 और दूसरा शून्य क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, 2x और माइनस के 3 इक्वल टू 0। 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 3,
प्लस का हो जाएगा, और x बटे में तो 3 बटे में जाएंगे 2, तो 3 बटे 2। तो जो हमारे शून्य का है वो आपके सामने स्क्रीन के सामने आ गए होंगे, आ गए हैं आपके सामने स्क्रीन के सामने लिखे हैं, ये 3 हो जाएगा, 3 बटे में 2। तो जो हमारे शून्य आए वो मैं आपको स्क्रीन के सामने लिख देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ शून्य। शून्य क्या है, शून्य क्या है तो लिखता हूँ यहाँ से समझिए। तो शून्य का है हमारे माइनस के 1/3, माइनस के 1/3, और क्या है 3/2, 3/। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, यानी कि सत्यता की जांच करना है। यानी क्या करना है, सत्यता की जांच किस प्रकार करेंगे वो आप ध्यान से समझते चलिएगा। तो देखिए सत्यता की जांच हम किस प्रकार करेंगे वो आपको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि शून्यकों के गुणनखंडों के बीच सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यकों के गुणनखंडों शून्यकों के गुणनखंडों के बीच सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो हम जांच कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना। अब जांच करने के लिए दो फॉर्मूला होते हैं, वो फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में दो फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, इसमें मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, वो देख लीजिए ध्यान से। तो देखिए दो फॉर्मूला क्या क्या होते हैं वो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, शून्य 1/3 और 2/, इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। तो शून्य हमारी क्या आए थे, माइनस के 1/3 और नेक्स्ट चुका था 3/2, 3/2, ये दो दोनों शून्य थे। अब यहाँ पर निकालेंगे हम शून्य को कहीं, तो यहाँ पर देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या आएगा ध्यान समझना, एक फॉर्मूला है। तो योगफल है हमारा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे में जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है इस प्रकार। तो देखिए जैसे शून्य को का निकालने हमें योगफल निकालना है। तो देखिए शून्य को योगफल निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें निकालना है। तो देखिए शून्य को योग करना है, योग मतलब इनको जोड़ना है। ये शून्य लगे तो माइनस के 1/3 और प्लस, तो देखिए यहाँ पे माइनस के 1/3 हो जाएगा और प्लस का निशान आएगा और 3/2 हो जाएगा, 3 और बटे में कभी हम जोड़ रहे हैं कभी योगफल लिखा है। अब लिखा है x का गुणांक, x का गुणांक कहाँ लिखा है तो देखिए ध्यान से, x का गुणांक x है और इसका जी गुणांक लिखा है, कितना लिखा है -7, जो माइनस का निशान है पहले से, और एक जी माइनस का 7 है हमारे पास, तो ये हो जाएगी -7 इस प्रकार। और बटे में आ जाएगा x स्क्वायर गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर लिखा है जी, इसका गुणांक क्या है 6, तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ये जाएगा 6। अब देखिए इसको हम सॉल्व करके मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, -1/3, -1/3 और प्लस के 3 हो जाएगा हमारा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 3 2 और 3 कैंसिल कितना आएगा 6, 3 का भाग इसमें देंगे, 3 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 ही कम 2 ही माइनस का है। इसके बाद इसको में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 बार आएगा, 3 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 का हो जाएगा हमारा 9, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 7 और बटे में जाएगा 7 और बटे में जाएगा हमारा 6, तो जी कितना आया 7/6 जी आ रहा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7/6, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा 7/6। और देखिए ऋण और ऋण क्या होता है धन हो जाता है, कब गुणा होगा तो जो भी कितना निकला 7/6, देखो दोनों बराबर है, ठीक है दोनों स्थितियां बराबर आ गई। इसके बाद अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो देखिए शून्य को गुणनफल किस प्रकार निकालेंगे वो भी आप देखिए। तो इसका भी फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान रख लेना, एक बार याद रख लेना, हमेशा आपको वही याद रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्य को का पूछा है गुणा पूछा है, तो हम इनको गुणा कर देते हैं इस बार,
इस बार हम क्या कर रहे हैं, अब गुणा कर रहे हैं। जैसी स्थितियां आनी चाहिए सेम लोग बराबर। देखिए माइनस का 1/3 लिखा है हमारा, और यहाँ पर करेंगे गुणा का निशान और 3/2 हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है, अचर पद क्या है इसमें देखिए अचर पद क्या है -3, तो जिसमें ना x हो ना y हो ना स्क्वायर हो, कुछ भी ना हो, तो अचर पद क्या हो जाएगा -3, ऊपर आ जाएगा हमारा -3 और बटे में क्या हो जाएगा x² गुणा x² गुणा क्या 6, तो हो जाएगा हमारा 6। देखिए 3 के ऊपर 3 में करेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, ठीक है माइनस का, और 2 3 हो जाएगा हमारा 6, और देखिए ये कितना लगा -3 और बटे में 6। देखिए यहाँ से दोनों स्थितियां आपके सामने सेम आ गई हैं, ये दोनों स्थितियां सेम आई हैं और ये दोनों स्थितियां भी सेम आई हैं। ठीक है, एक स्टेप इसका और बढ़ा सकते हैं, वो स्टेप क्या बढ़ा सकते हैं, वो स्टेप ये बढ़ा सकते हैं कि 3 को ऊपर नीचे भाग देते हैं, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो मतलब 1/2 और 1/2 आपके सामने जो दो स्थितियां हैं वो आ गई हैं। इस प्रकार मैं लिख देता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें दे भाग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/3 और जो हो जाएगा 1/3, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा 1/3 1/3, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो जाता है, 1/3 क्या है जी से हम आ गए हैं, ठीक है। तो अब हमारे सत्यता की जांच भी कर ली हमने, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, तो हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, वो आपको लाइन को याद रखना है, तो वो लाइन ये लिखेंगे, तो वो लाइन ये लिखेंगे हम इस प्रकार, एक लाइन लिखेंगे क्या, इसको मैं हटा देता हूँ, क्या लिखेंगे, इसकी लाइन को लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं रेड से लिख देता हूँ, आपको अच्छी समझ में आएगा। आता है दोनों, जो दोनों में हमने स्थितियां निकालेंगे, आता है दोनों स्थितियां सत्य है, बची बात लिख देना, ठीक है। इस प्रकार आप लिख कर आओगे पेपर में, आपको 100% 4 या 5 नंबर का आता है, 100% मिलेंगे, किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है आपको एग्जाम में नंबर कटने की। इसी प्रकार के सवाल आपको, ये सब जो मेथड मैंने लगवाया है, इसी प्रकार के मेथड आपको हर एक सवाल में लगाना है, और हर एक सवाल इसी मेथड के आधार पर सॉल्व होगा, तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो। मैंने जो मेहनत करवाई आपको, अगर आपको मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करते जाइएगा, और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दें, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी सवाल को और लेकर आऊँगा, कंटिन्यू करवाऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।